Hello student, how are you? Welcome to the Sri Satya Sai Kian Vidyalay. My name is Kajal. Today we are learning Grammar 1. Let's start Grammar 1. Some unique plural noun. Rule number 4. Some nouns are changed from singular to plural without following any rules. These nouns have unique plural form. They have to be learned as they are commonly used. Okay, let's us learn and remember. Okay, यहाँ सिंगुलर और यहाँ प्लूरल हमें दिए गए हैं. ओके, ये हमने लास्ट क्लास में हमने ये कर दिया था, बट ये रिवीजन है कि ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है. मैन का तो मैन हो गया, फुट का फिट, तुथ का तित, चाइल्ड चिल्ड्रन, ऑक्स ऑक्शन. ओके, ये ऐसे नाउन है जिसमें ईएस या एस ऐड नहीं होते, बट उसकी स्पेलिंग ही चेंज हो जाती है. ओके, ये आपको यूनिक नेम थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. देन आफ्टर noun gender, masculine and feminine. Okay, noun have a gender. Let us learn about the two type of gender, masculine and feminine. A noun that refer to a male is a masculine gender. Okay, अगर मेल होगा तो वो masculine gender होगा. A noun that refer to a female is the feminine gender. Okay, यहाँ हमें कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, वो देखते हैं हम. ये देखो, बॉय है, ये मैन है, ये टाइगर है. ओके, ये बॉय, ये मैन, ये टाइगर, ये तीन है. ओके, तो ये मस्कुलिन जेंडर हो गया बिकॉज ये मेल जेंडर है. देन ये गर्ल, वुमन, टाइग्रिस, ये फेमिनिन जेंडर है. ओके किड्स, एक्सरसाइज नंबर 4. कंप्लीट द टेबल बाय फिलिंग इन द मस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर फॉर द गिवन वर्ड. ओके, मैं यहाँ मस्कुलिन जेंडर यानी कि मेल जेंडर है, यहाँ पर फीमेल जेंडर का जहाँ पे ब्लैंक है वहाँ पे हमें लिखना है. तो हम स्टार्ट करते हैं. ये बॉय है तो इसका क्या आएगा, गर्ल, ऐसे. ओके, देन आफ्टर ये मदर है तो क्या आएगा, फादर. आंट तो ये अंकल. ओके, ब्रदर तो यहाँ पर क्या आएगा, सिस्टर, ऐसे. ओके, क्विंग तो यहाँ आएगा क्वीन. ओके, एक्ट्रेस, एक्टर, ऐसे. हीरो, हीरोइन. ओके, लायन, लायनिश. मैन तो वुमेन. ओके, ये हमारा मस्कुलिन एंड फेमिनिन जेंडर यहाँ पे कंप्लीट होता है. ओके, अगर मस्कुलिन यानी कि मेल की बात कर रही है, जेंट्स की बात कर रहे हैं, और फेमिनिन यानी कि फीमेल की बात कर रहे हैं, लेडीज़ की बात कर रही है. ओके, जिसमें स्त्री हो, वुमन हो, गर्ल हो, उसे हम फेमिनिन बोलेंगे. ओके, then article, chapter number 4, articles a and n. The article a or n are used before singular countable noun and adjective. A is used before a word beginning with a consonant. N is used before a word beginning with a vowel sound. N is a special word. ओके, यहाँ हमें ऐसा बोला जा रहा है कि द आर्टिकल ए और एन यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन में आएगा. ओके, एंड एडजेक्टिव में डिस्क्राइबिंग वर्ड में आएगा. ए यूज फॉर अ वर्ड बिगिन विथ अ कॉन्सोनेंट. ओके, यहाँ पर एन है ना, वो हमेशा वोवल के बिगिनिंग याद में उसके पहले आएगा. वोवल मीन्स ए, ई, यू, आई, ओ, ये वोवल है. ओके, आपको याद होगा. ये उसमें ये स्पेशली एन आएगा. ओके, सिंगुलर काउंटेबल नाउन में आएगा. ओके, एग्जाम्पल हम देखते हैं तो हमें और पता चलेगा. सी दिस एग्जाम्पल 1.
दिस इज अ बुक, दिस इज अ बुक। ओके, ये नाउन है और ये आर्टिकल ए लगाया हुआ है। ओके, बी, आई हैव अ लॉन्ग नोज, लॉन्ग नोज नाउन है, ये अ लगाया है। अ कार हैज अ 4 व्हील। ओके, कार के आगे लगाया है। ओके, ये देखो नाउन्स के पहले लिखा हुआ, ऑरेंज के पहले एन लिखा हुआ, बट यहाँ पे एन लिखा है, यहाँ पे हमने ए देखा था। ओके, एन क्यों लिखा है? बिकॉज ओ, ऑरेंज, ऑरेंज का ओ है वो वॉवेल है इसलिए। ओके, देन आफ्टर 5, एन एरोप्लेन। देखो यहाँ पे ए इज ऑल्सो वॉवेल, डेट्स कॉलिंग, यहाँ पे एन लगाया है। एन एरोप्लेन फाइल इन द स्काई। देन आफ्टर 6, दिस इज एन ओल्ड ड्रेस। ओके, यहाँ पे ए ओ है तो ओ भी क्या हुआ, वो भी वॉवल हुआ, इसलिए यहाँ पे एन लगाया है। ओके, देन आफ्टर एक्सरसाइज 1, कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो, राइटिंग ए और एन इन द ब्लैंक। ओके, इट इज अ, यहाँ पे अ आएगा बिकॉज यहाँ कॉन्सोनेंट्स है इसलिए। डैश एरोप्लेन इज अ फ्लाइंग। ओके, एरोप्लेन इज अ फ्लाइंग, यहाँ पे ए एन आएगा। ओके, ऐसे। एंड एरोप्लेन इज अ फ्लाइंग ओवर अ रिवर। ओके, यहाँ पे अ आएगा, ए आएगा। ओके, ऐसे। यहाँ पे एलिफेंट है तो यहाँ पे एन ही आएगा बिकॉज ये वोवल है इसलिए। एन एलिफेंट इज हैविंग अ बाथ इन द रिवर। ये देखो, ये भी नाउन है और ये भी नाउन है, नाउन के पहले ही आर्टिकल आएगा। ओके, अ डक, सॉरी, अ डक इज स्विमिंग इन द रिवर। यहाँ पे अ मैन इज सिटिंग ऑन अ ट्री होल्डिंग एन अम्ब्रेला। ओके, देयर इज अ आंट बिलो द ट्री। ओके, यहाँ पर आपने एक नोटिस किया होगा कि ये सब सिंगुलर नाउन है। ओके, यहाँ पे कोई भी प्लूरल नाउन नहीं, यहाँ पर ऐसा नहीं बोला गया कि एन एलिफेंट्स, नो, एन एलिफेंट्स नहीं बोला गया, यहाँ पे ओनली सिंगुलर नाउन के आगे ही आर्टिकल लगेगा। ओके, एंड आर्टिकल हमें कॉन्सोनेंट में हमें ए लगाना है और वोवल में हमें एन लगाना है, वो भी नाउन के बिफोर, नाउन के पहले। ये हमें याद रखना है। ओके, किसी भी सेंटेंस में आप देख लेना। ओके, देन आफ्टर पेज नंबर 22, आर्टिकल द। हमने ए आर्टिकल देख लिया, एन आर्टिकल देख लिया, एंड थर्ड इज द आर्टिकल। आर्टिकल द यूज before plural noun and adjective. It is also used when a person, animal or thing has been mentioned before. The is used for a particular noun or adjective. Okay, the हम कहाँ यूज करते हैं? The is used before plural noun. Okay, हमने देखा a और n हम सिंगुलर नाउन में यूज करते हैं, बट यहाँ पे the है वो हमें प्लूरल नाउन के बिफोर करना है। ओके, उसके पहले हमें द आर्टिकल लिखना है। ओके, इट इज ऑल्सो यूज व्हेन अ पर्सन, एनिमल, थिंग हैज बीन मेंशन बिफोर। ओके, यहाँ पर्सन, एनिमल और थिंग किसी के भी पीछे हम, सॉरी, उससे पहले हम द आर्टिकल लगाएंगे। द इज यूज फॉर अ पर्टिकुलर नाउन और एडजेक्टिव। ओके, यहाँ एग्जाम्पल देख लेंगे। एग्जाम्पल 1, अ बॉयज आर प्लेइंग ऑन द ग्राउंड। को बिकॉज ये रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पे बॉयज है। ओके, और ए कहाँ लगेगा? सिंगुलर नाउन के आगे ही ए लगेगा। द बॉयज आर प्लेइंग ऑन द ग्राउंड, यस दिस इज राइट। ओके, द वर्ड बॉय इज अ प्लूरल नाउन, इसलिए। आई शो अ मूवी विथ माई पेरेंट्स। ओके, द मूवी वॉज इंटरेस्टिंग। The word movie is mentioned again. ऐसे। Then after, a girl
plucked a beautiful red rose. She gave the red rose to her mother. A is A is used because the girl is unknown. The is used before the specific adjective red. Okay. Okay. यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि अ गर्ल अननोन पर्सन है. ओके, इसीलिए यहाँ पे अ लगाया है. ओके, शेव द रेड रोज लिखा है, स्पेसिफिक एडजेक्टिव हो ना, इसलिए यहाँ पे द लगाया गया है. ओके, द काउ इट्स ग्रास. ऑल काउ इट ग्रास. So the word cow is general. Exercise number 2. Fill the blanks with a, an and the. ओके, हमने 3 आर्टिकल यहाँ पे पढ़े. ओके, ये एक्सरसाइज उसी आर्टिकल की है. देखते हैं हम कि अ आएगा, एन आएगा या द आएगा. ओके, ये हम देखते हैं. यहाँ पे डैश सन राइज इन डैश ईस्ट. ओके, फर्स्ट यहाँ पे द सन पर्टिकुलर नाम हुआ ना, द सन. ओके, द सन राइज इन ईस्ट. वो भी पर्टिकुलर नेम हुआ, तो यहाँ भी द लिखेंगे आप उसे, बिकॉज दोनों पर्टिकुलर नाउन है इसलिए. ओके, देयर आर डैश चाक लेइंग ऑन द फ्लोर. यहाँ पे अ आएगा. ओके, क्योंकि सिंगुलर नाउन है यहाँ पे इसलिए. डैश एप्पल फेल फ्रॉम द ट्री. ओके, यहाँ पे ए है और एप्पल है सिर्फ, तो ये क्या हुआ, सिंगुलर है, बट यहाँ पे ए है इसलिए यहाँ पे एन लगे, क्योंकि ए इज अ वॉवेल इसलिए. डैश वैश फेल फ्रॉम डैश विंडो. अ वैश फेल फ्रॉम डैश विंडो. यहाँ पे ए वॉश फेल फ्रॉम द विंडो. ओके, डैश पेन इज ब्रोकन. आएगा बिकॉज पेन इज सिंगुलर है इसलिए, और यहाँ पे कॉन्सोनेंट है इसलिए ए आएगा. अ लाइव इन 6. आई लिव डैश अपार्टमेंट इज वेरी बिग. अ लाइव इन अपार्टमेंट. ओके, यहाँ पे ए है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एन आ जाएगा. यहाँ पे द. ओके, यहाँ पे द हमने क्यों लिखा, हमने यहाँ पे एन लिखा, यहाँ पे हमने द लिखा बिकॉज कि अपार्टमेंट इज़ वेरी बिग है अपार्टमेंट, इसीलिए यहाँ हमें द लगाया है. ओके, आई ईट इग छे यहाँ पे, तो यहाँ वॉवेल होगा तो एन इग एवरीडे. ओके, ये हमारा आर्टिकल ए एन एंड द कंप्लीट हुआ. ओके, ए हम कहाँ लगाएंगे वो हम आपको फिर से रिवीजन में करवाते हैं. ए एन हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन में लिखेंगे. ओके, वो ऑलवेज कॉन्सोनेंट के आगे ए आएगा और वॉवेल के आगे एन आएगा. ओके, यहाँ पे हमने एग्जाम्पल भी देखे. एन आर्टिकल द इज यूज बिफोर प्लूरल नाउन एंड एडजेक्टिव. इट इज ऑल्सो यूज व्हेन अ person, animal, thing has been mentioned before. ઓકે, યુઝ બી થઈ શકે, પ્લુરલ નાઉનમાં તો યુઝ થાય જ થાય, બટ એ શેમાં પણ યુઝ થાય, પર્સન, એનિમલ, थिंग हैज़ बीन मेंशन बिफोर. ओके, कोई भी एनिमल हो, पर्सन हो, कोई भी चीज़ हो, उससे आगे हम द लिख सकते हैं. ओके, द इज़ यूज फॉर अ पर्टिकुलर नाउन और एडजेक्टिव. पर्टिकुलर नाउन और एडजेक्टिव के आगे ध आएगा. ओके, ये हमारा ये कंप्लीट हुआ.
देन आफ्टर आपके पास ग्रामर स्किल शीट हो, उसमें आपको एज ए प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे आर्टिकल दिया गया है एग्जाम्पल, आपको वो करना है। ये देखो पेज नंबर 17 पे है आर्टिकल, ये आपको करना है। ओके, ये आपको करके मुझे फ़ोटो उसकी सेंड करनी है। ओके स्टूडेंट, बाय।